पति पत्नी को भी ये गलती न करनी चाहिए जिससे आपकी अखंड ज्योत खंडित हो। तो इन कुछ नियमों को याद रखें। आप इन्हीं नियमों के साथ अखंड ज्योत जलाएं। तो आप इस वीडियो में देख सकते जय श्री लाल धागे सरकार की स्वागत है आप सबका मेरी वीडियो में। तो आप सबको हम बताएंगे अखंड ज्योत के क्या क्या नियम हैं। तो आप अखंड ज्योत जलाना चाहती हैं, आप माँ बनना चाहती हैं, आप भी गर्भ धारण इसी जनवरी में करना चाहती हैं, तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखें जिससे आपके घर नन्ना मुन्ना बच्चा आए, जिसके आपके घर में भी बच्चों की किलकारी गूंजे। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें जिससे आप भी ये भूल कर भी ये गलती ना करें जिससे आपकी अखंड ज्योत खंडित हो या आपका पॉजिटिव ना आए या फिर आपका पीरियड आ जाए, जिससे कि आपको लगे कि मेरा इस बार नहीं होगा। तो प्लीज़ आप अखंड ज्योत जब भी जलाएं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें जिससे आपका इसी महीना पॉजिटिव आए और आप इसी महीने गर्भ धारण कर सकें और आप भी वो 2 लाइन देख सकें जो आप देखना चाहती हैं, जो बाबा से मांगना चाहती हैं। तो सबसे पहले जब भी अखंड ज्योत जलाएं सुबह में या जलाएं, नहा धोकर जलाएं। पहला नियम है जब भी अखंड ज्योत जलाएं नहा धोकर जलाएं। दूसरी बात, जब भी अखंड ज्योत जलाएं उसके लिए चौकी, लकड़ी की चौकी रख लें। नीचे ज़मीन पर अखंड ज्योत न जलाएं, बिल्कुल भी नहीं जलानी चाहिए नीचे। और अखंड चौकी पर हमें या तो गुलाब का कमल बना लेना चाहिए या फिर हमें चावल से उस चौकी को सजा लेना चाहिए। उसके ऊपर हमें दीपक रखना, आप चाहे तो मिट्टी का दीपक रख सकती हैं और या आप पीतल का दीपक रख सकती हैं, उसे थाल में रख सकती हैं, पीतल के थाल में उसे दीपक को रख सकती हैं, ये सबसे ज़रूरी है। तीसरी बात, अखंड दीपक जब जलता है घर में, तो अखंड दीप जल रहा है घर में तो प्लीज़ आप ताला लगा कर या उसे अकेला छोड़कर न जाएं, क्योंकि जब भी अखंड दीप जलता है तो भगवान विराजित होते हैं हमारे घर में अखंड दीप के रूप में। तो अगर आप उन्हें अकेला छोड़कर जाएंगे तो ये भगवान का कहीं ना कहीं अपमान होता है, जिससे आपका दीपक खंडित माना जाएगा, तो आपको दोष लग सकता है। तो इन गलतियों को ना करें जिससे कि आपका अखंड दीप खंडित हो। तीसरी बात, अखंड दीप हमेशा जब भी उसकी बाती लगाएं तो सूत्र की लगाएं, रक्षा सूत्र की बाती, जिससे आपकी जितने दिन की अगर बाती, जितने दिन का आपने संकल्प लिया है उससे वो पूरा हो। और सबसे ज़रूरी, आप अखंड दीप लगाते वक्त हाथ में चावल ले लें, जिसे हम अखंड दीप को खाली न जलाएं। और अखंड दीप जलाते वक्त आप मंत्र का उच्चारण करें। जब भी अखंड दीप जलाएं खाली अखंड दीप ना जलाएं और संकल्प के साथ अखंड दीप जलाएं। संकल्प लें पहले, जो भी लाल धागे सरकार से आप मांगना चाहती हैं वो संकल्प आप लें, जिससे कि आपका संकल्प पूरा हो। और चावल हाथ में लेकर और मंत्रों का उच्चारण करते हुए, जैसे आप लाल धागे सरकार का नाम ले सकती हो, जय श्री लाल धागे सरकार, ओम नमः शिवाय, जय श्री लाल धागे सरकार ने ओम नमः शिवाय नहीं तो मतलब लाल धागे सरकार का मंत्रों का उच्चारण करते हुए दीपक को प्रज्वलित करें। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। और दूसरी बात ये कि आप अखंड दीपक जलाती हो, वो सबसे, अगर आप अखंड दीप जला रही हो बिना संकल्प के जला रही हो तो वो अखंड दीप नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ दिया माना जाएगा, जिससे आपके घर में प्रकाश फैलेगा, वो अखंड दीप नहीं माना जाएगा उसके बाद। तो ये जानकारी है कि जब भी आप अखंड दीप जलाएं तो हाथ में चावल लेकर और मंत्रों का उच्चारण करते हुए संकल्प पहले लेकर अखंड दीप जलाएं और अखंड दीप जलाएं। और सबसे ज़रूरी, आप जब भी अखंड दीप जलाने के बाद उसका ध्यान किस तरीके से रखना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो अखंड दीप जलाना, उसे छोड़ना, ये तो बिल्कुल, तो जब भी आप अखंड दीप जला दें उसे कांच के किसी बर्तन से ढक दें, जिससे उसका ख्याल रखें, या फिर हवा वाली जगह पे ना रखें। भले अगर आपके पास कांच का कोई भी अवेलेबल नहीं है चिमनी, तो आप ऐसी जगह रखें जिससे उसके पास हवा ना जा सके। और इतना ख्याल रखना है जिससे आपकी अखंड दीप खंडित ना हो। सबसे पहले आप जब भी अखंड दीप को छुएं तो डायरेक्ट हाथ ना लगाएं उसे, ये बहुत ही अशुभ संकेत होगा। ये
दोष लग सकता है, तो आप डायरेक्ट हाथ ना लगाएं या सूती वस्त्र या रुमाल से उसे छुएं, तब जाकर उसकी बाती ठीक करें। और बाती ठीक करने से पहले या तो आप नहा लें या फिर मुँह हाथ धोकर ही उसे छुएं, ये बहुत ज़रूरी है। और आप जब भी अखंड दीप जला रहे हो तो ब्रह्मचारी रहकर ही अखंड दीप जलाना, उसे बिना ब्रह्मचारी के अखंड दीप ना जलाएं। और बिना ऐसा भोजन न खाएं जिससे अखंड दीप वो हो। वैसे बोलना तो चाहिए मांस मछली और ये नॉन वेज वगैरह बिल्कुल नहीं खानी है हमें भोजन हमेशा साफ सुथरा ही भोजन खाना है। आप अखंड दीप जलाते वक्त क्या संकल्प लिया है, किस तरीके का भोजन खाना है, ये आप संकल्प में बता सकती हैं। ये आप पर निर्भर करता है आप किस तरीके से व्रत कर रही हैं, किस तरीके से संकल्प ले रही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखें, कभी भी दीपक डायरेक्ट ना छुएं बिना मुंह हाथ धोए। आप जब भी रात में भी जग रहे हो तो आप मुंह हाथ धोकर ही उसे छुएं, और डायरेक्ट तो बिल्कुल ना छुएं। आप कोई सूती वस्त्र रख लें या रुमाल रख लें जिससे आप दीपक को आसानी से छू सकें। अगर बाती ठीक करनी है तो चिमटी से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये पूछना चाहती हैं कि अगर दीदी दीपक बुझ जाए तो बुझने का सवाल पैदा नहीं। अगर आपका दीपक ठीक कर रही हैं बाती तो दूसरी तरफ एक और दीपक जला के रख लें जिससे आपको आसानी हो। अगर अखंड दीप बुझ भी गया तो खंडित नहीं माना जाएगा, उसे दूसरे दीपक से जला लें जिससे कि दीपक खंडित ना हो। तो ये बात ध्यान रखें। अगर बाती भी ख़त्म हो गई है तो दूसरा दीपक जला के रखें और बाती फिर से लगाएं और फिर से उसे जला लें जिससे आपका दीपक खंडित ना हो। ये बहुत सारी बहनों का सवाल भी था कि दीदी हम बाती कैसे ठीक करें। तो आप रक्षा सूत्र की बाती लगाएं जिससे हम कलावा कहते हैं, कच्चा कलावा, उसे बटकर अच्छे से और सवा हाथ की लगा लें। अगर ज़्यादा टाइम की बाती लगा रहे हो तो सवा हाथ लंबी लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये, अगर आप कम टाइम की लगा रहे हो तो भी बाती इतनी लगानी चाहिए जिससे कि हमें आसानी हो, हमारा दीपक खंडित ना हो। और जब हम दीपक लगाते हैं लाल धागे सरकार का या अखंड दीप, तो हमारे घर में एक सुरक्षा कवच बन जाता है अखंड दीप का, जिससे हमारे पूरे घर की रक्षा होती है। स्वयं आपके घर में भगवान आपके घर में विराजित होते हैं जब हम अखंड दीप लगाते हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप अखंड दीप खंडित ना हो और आपको किसी चीज़ का दोष ना लगे। और याद रखें, अगर हवा से गलती से दीपक बुझ भी गया हो तो आप फिर से जलाएं और क्षमा याचना करके फिर से जला सकती हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें जिससे कि आपका दीपक खंडित ना हो। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आपको सब काम छोड़कर अगर आपने अखंड दीप जलाया है तो उसका ख्याल रखें और बहुत ही साफ सुथरे। और एक बात, आप लेटरिन बाथरूम करने के बाद दीपक को नहीं छूना है। अगर जब भी छुएं तो मुँह हाथ धोकर और वस्त्रों को चेंज करके ही छुएं। धुले हुए वस्त्रों के साथ ही दीपक को चेंज करें, बार बार दीपक को हाथ ना लगाएं। आप उसमें उस तरीके का दीपक इस्तेमाल करें जिससे आपको बार बार ना छूना पड़े। आप जब भी उसमें इतना तेल समावित हो तो वो बार बार ना छुएं। तो बहुत सारी बहनों का ये भी सवाल था कि हमारे पास अखंड दीप ना हो तो क्या करें। तो एक मिट्टी का दीपक आता है, उसमें होल कर लें और एक प्लेट में, गहरी सी बड़ी सी प्लेट में उस दीपक को रख दें। उस मिट्टी के दीपक में छेद करके ऊपर बाती निकाल लें जिससे आसानी होगी। अगर आपके पास अखंड दीपक नहीं है तो उससे भी अखंड दीप जला सकते हैं, इससे बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत सारी बहनों के पास है, तो ऐसा होता है कि किसी के पास है तो किसी के पास नहीं। तो आप एक गहरी सी प्लेट में और मिट्टी का दीपक रखें, उसमें थोड़ा होल कर लें, छेद, जिससे कि ऊपर बाती निकला है। और बाती को ज़्यादा रखना है और इतना तेल भी मत कर देना कि नीचे से दीपक के पास ही तेल पहुंच जाए। तो इतना दीपक तेल भी नहीं करना है जिससे कि बाती बुझ सके, तो ये भी ध्यान रखना है। और किसी का भी कोई भी सवाल हो तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकती हैं बहनें। आप दोनों टाइम दीपक आरती करते रहें। मुझे विश्वास है आप जब भी अखंड दीप इन्हीं नियमों के साथ जलाओगी तो आपका 100% पॉजिटिव आएगा
और इन सारे नियमों के साथ अखंड दीप जलाया तो मुझे विश्वास है आपका इसी महीना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो जय श्री लाल धागे सरकार की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और जय श्री लाल धागे सरकार एक बार कमेंट में लिखना ना भूलें। तो बाय बाय। जय श्री लाल धागे सरकार की जय हो बाबा भैरवनाथ की।